अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपनी फ्रेंड इरम के साथ हूँ। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं और हम जिम खाना आए हैं और इरम आप कुछ बोलेंगे? ये सब कोर्स हम डिनर करेंगे, पियेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे सूप कैसा है और हम किस जगह पे आए हुए हैं। हम जिम खाना आए हुए हैं और आपको फ्रेंड्स मैं बताऊँ, ये बहुत बड़ी राइटर है मेरी फ्रेंड और बहुत टीवी एंकर है ये और गुड टीचर। एग्जैक्टली, ये बहुत इनमें बहुत सारे गुण हैं। गुड मॉम, गुड वाइफ, गुड डॉटर, देखिए ऑल गुड फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम बस अपने हंसी मजाक में थे और एंजॉय कर रहे थे अपने टाइम को। तो फिर हमने बाहर का थोड़ा बहुत जो रिक्वायरमेंट होती है रिसेप्शन की वो कंप्लीट करके फिर हम एंटर हुए जिम खाना में। और इरम इंसिस्ट कर रही थी कि हम गार्डन में बैठे हैं, लेकिन चूंकि आजकल डेंगू बहुत है और कोयल वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि इट्स नॉट गुड टू सिट आउटसाइड, तो चलते हैं। और थोड़ी मौसम भी थोड़ा ऐसे ही था, गर्म सा था, तो मैंने कहा चलो हम अंदर चलते हैं, एसी में बैठेंगे आराम से और गप्पे शप्पे लगाएंगे और बातें शातें करेंगे इधर उधर की। तो आपको पता है फ्रेंड्स के साथ तो टाइम पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजरा। और ये गार्डन एरिया है जिमखाना का, हैदराबाद जिमखाना का, और बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब एक आप अपना बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं इधर। और ये क्योंकि वीकडे था तो इतना ज्यादा रश नहीं था और सुकून मिला हमें। वीकेंड पे यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है, या फिर बच्चों की हॉलीडेज वगैरह होती है तब भी बहुत ज्यादा रश होता है। तो हमने कहा चलो एक मेमोरी के तौर पे अपनी फोटोग्राफ्स लेते हैं। और फिर हमने फोटोग्राफ्स लेनी, एक दूसरे की फोटोग्राफ्स ली कि हमारे लिए अच्छा रहेगा, याद रहेगा हमें। तो बस इस तरह से हम फिर अंदर एंटर हुए। तो हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन से हॉल में हम बैठते जहाँ पर ज्यादा रश ना हो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई वो जो एक हॉल था वो वहाँ पे भी रश नहीं था। हमने कहा ऐसा करते हैं वहाँ बैठते हैं। और आपको पता है जब फ्रेंड्स हो तो फिर हर बात में हंसी मजाक तो आपको मतलब हर बात में आपको होता है ना। तो वी वर एंजॉयिंग अ लॉट। और फिर आफ्टर सो लॉन्ग हमने मतलब मैं और एरम जो थे साथ बैठे थे, खाना वाना खा रहे थे और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को गैदर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया। और हुआ ये कि जो मैंने लिखा था ना, ऑर्डर दिया था उनको, वो पेपर ही पता नहीं किधर मिस हो गया। और मैं ढूंढती रही कि भाई कहाँ मिले। फिर मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा भाई आप ही ढूंढ दें, मुझे तो नहीं मिल रहा। या तो फिर उन्होंने ढूंढ के दिया वेटर ने। और फिर बस इसके बाद हमने फिर एंजॉय किया, क्योंकि फिर हमारा सूप आ गया था। सूप हमने, मुझे कॉर्न सूप अच्छा लगता है यहाँ का, और इसको जो है मेरी फ्रेंड को स्वीट एंड सावर अच्छा लगता है, तो इसने कहा कि मैं स्वीट एंड सावर मंगाऊंगी। और फिर हुआ ये कि मैं तो अपना मतलब जिम खाना के कार्ड का नंबर भूल गई। हालांकि मेरे पास कार्ड था पड़ा हुआ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था उस टाइम कि कहाँ है। खैर पे मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा मुझे आप कार्ड नंबर बताएं, तो उन्होंने बताया मुझे। और फिर हमने आगे प्रोसीड किया अपना सारा जो था हमारा बातें शातें और ये सब कुछ। और आप मतलब एक दूसरे की काफी अरसे बाद मिल रहे थे तो मजा भी आया। फिर मैंने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे क्या क्या खाना है, क्योंकि आपको पता है मैं हर चीज तो खा नहीं सकती हूँ। करीब करो। ये तो सारी मेरी निकालने के लिए आई है क्या तो सारी मेरी नीचे निकालने के लिए आ रही है क्या? और फ्रेंड्स ये है इरम, जो कि मैं आपको मिला चुकी हूँ पहले। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है और बुढ़ापे तक बिल्कुल जिंदगी तक, जब तक हम दोनों की जिंदगी है हम दोनों साथ हैं खैर से। आप पहले और ये मैंने चिकन कॉर्न सूप अपने लिए मंगाया है और ये चिकन स्वीट एंड सावर। हाँ। तो ये हमने ऑर्डर दिया है और इसके लवाजमात और इसमें ये चीज़ें हैं, इसके लवाजमात। आजकल हम दरअसल परेशान हो गए हैं क्योंकि हैदराबाद में अचानक से छापे पड़ना शुरू है। बाहर खाना आजकल बहुत रिस्की मामला है, पता नहीं चलता
हम लोग किचन में तो जा नहीं सकते, और आजकल धड़ाधड़ हैदराबाद में फूड अथॉरिटी वालों का होश आ गया, और वो धड़ाधड़ छापों पे छापे मारे जा रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े फाइन भी हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये इसमें कुछ खाना नहीं का होगा और अच्छा होगा, सब कुछ फूड आइटम्स और फ्रेश होंगे, क्योंकि ये जो माहौल आजकल क्रिएट हो गया है, बड़े बड़े नाम हैं होटल्स के जो बाहर हो गए हैं इस वजह से कि उनकी किचन में कोई सफाई नहीं है, कोई फ्रेश चीज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह आई होप ये जिम खाना का सीन बहुत अच्छा। और इरम आप टेस्ट करके बताएं कैसा लग रहा है ये। पहले आपको पास करेंगे ओके। और व्हाई डोंट यू आप पहले टेस्ट करें क्योंकि आप मेरी मेहमान हैं, होस्ट हैं आप मेरी। और बिल्कुल क्रैकर्स भी आए। क्रैकर्स आए हैं, आपको ये बात भी तो फ्रेंड्स हम खाने पीने की इंफॉर्मेशन ले देते हुए, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन लेते हुए, तो हम शुरू कर रहे थे, और हुआ ये कि इरम ने चिली सॉस और ये सब जो अपने और फ्रेंड्स सूप में इनके ऐड ऑन खैर से करना 3 शुरू किया, बच्चे और जब हैं, हम हंसी 2 मजाक बच्चों कर की रहे थे शादियां हो वो गई तो हैं हमारा चल रहा था। और और अभी ये देखें नानी मैंने भी स्लो है। मोशन में किया कि इरम जी ने बिल्कुल। क्या ब्लेंडर किया, ये देखें सारा अपना सोया सॉस जो है उसने अपने सूप में, उससे वो स्लिप हो गया हाथ, और सोया सॉस सारी उसके सूप में चली गई। लेकिन बहरहाल ये कि, और सारी शुक्र है कि उसके कपड़ों पे नहीं गिरी, लेकिन काफी उसने जो है ना स्प्लैश हो गया सारा इधर उधर। लेकिन और मौका मिले हंसने का तो फिर हमने हंसना शुरू कर दिया, और मतलब हमें इतना मजा आ रहा था कि हमने किया क्या। और फिर उसके बाद इरम ने सूप, हमने कहा तुम टेस्ट करो। इरम आप टेस्ट करके बताएं कि मैं कैसा है जो इरम, आप नहीं तनावल फरमाएंगे। और फिर मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। टेस्टी। अच्छा है। सुनाओ, मुझे स्टार्ट। और फ्रेंड्स ये हमने फ्राइड राइस मंगाए थे और चिकन चिली मंगाई थी, क्योंकि मैं जब भी मेरा जाना होता है तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि ऐसी चीजें खाऊं जो मुझे आइडिया है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे लिए ना। तो फिर मैंने चिकन राइस लिए, मैंने इरम को कहा तुम टेस्ट करो। और जाहिर है इरम के घर उसकी मम्मी होती हैं जो जिसको इरम टेक केयर करती है, जाहिर है और तो फिर वो बार बार अपनी मम्मी को फोन करके पूछ रही थी, क्योंकि आपको पता है जब पेरेंट्स एजेड हो जाते हैं तो हमें हर वक्त उनका धड़का रहता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, खुदा ना करे कोई मुश्किल ना हो। बेशक अपने बेटे को बिठा के आई थी, लेकिन अपनी मम्मी का वो ऑफ एंड ऑन पूछ रही थी फोन कर करके ना। और फिर टेस्ट करके बताओ। तुम खाओ। तुम लो। इसका ऑली खाओ, ठंडी हो जाएगी। हाँ खा रहे हैं ना अब मैं, इसलिए मैं भी। और फिर इरम ने चिली सॉस उठाई तो मैंने कहा, पहले से मैंने इसको वार्न कर दिया, बहन ख्याल से करना इससे पहले कि ये भी तुम्हारे सारे खाने को चिली सॉस वो टेस्ट खराब कर दे, तुम बहुत ध्यान से करना। क्योंकि खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा अच्छा क्या था? ज़्यादा मुझे चिकन चिली अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करके लगा। सही है। बहुत अच्छे से इरम चिली नहीं था, ये चिकन चिली है। आप इस वक्त चिकन चिली खा रहे हैं। हाँ हाँ, खड़ी से। चिली हम खा रहे हैं और राइस खा रहे हैं। एक मिनट में बस ये रहने दो, बाकी दो तो मैं तो खा रही हूँ, मुझे चाहिए अभी। ठीक है तो फ्रेंड्स मैं सब, मुझे ये अच्छा लगा ज़्यादा। चिकन चिली फ्राइड राइस। फ्राइड राइस, और मुझे सबसे ज़्यादा इरम के साथ अच्छा लगा। That's very nice of you. That's very nice of you. It's so nice of you. इसकी ज़रूरत है, हम दोनों की ज़रूरत है हम टाइम। और ये दिमागी ज़रूरत भी होती है, दिली और दिमागी। Am I right? बहुत अच्छा लगा मुझे भी। खाना इरम के साथ मिलके, खाना खा के, एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स मैं और इरम हम जब नर्सरी में थे, हम नर्सरी से एक दूसरे के साथ थे, और अभी तक जब हम अब मम्मी बन गए हैं, नानी बन गई हैं, दादी हो गए हैं, तो हमारी फ्रेंडशिप अभी तक साथ है। और हम लोग जो है चंद एक फ्रेंड्स हैं जो अभी तक आपके
क्लोज होती हैं, आपके साथ रहते हैं, दुख सुख में साथ होते हैं। और ऐसा होता है कि पुरानी फ्रेंड्स फिर आप कितने ही अरसे के बाद भी आप मिले मिले अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसे लगता है कि कोई भी बीच में गैप नहीं आया था और आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वही उसी तरह हंसी मजाक होता है जैसे हम यूज्ड टू होते हैं हंसी मजाक के। तो बस खाना वाना खा के फिर हम फारिग हुए, और बस सब क्योंकि टाइम हो गया था, अराउंड 10 बज रहे थे, और मतलब कन्वेंस का तो कोई इशू था नहीं, गाड़ी थी, खुदा का शुक्र है। और लेकिन इरम की मम्मी अकेली थी, और मैं भी घर पे खाना वाना बना के आई थी अपना सारा, कोई ऐसा इशू था नहीं अपने हस्बैंड के लिए। और बस इरम ने खा लिया था। इरम को अपनी मम्मी की ज्यादा टेंशन थी कि मैं मतलब मम्मी के पास जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि जाहिर है आपको अंदाजा होगा कि जब आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, उनको हर चीज में अपने बच्चे चाहिए होते हैं कि जैसे पैम्पर करना बच्चों का उनको अपने माँ बाप को, तो इसी तरह से इरम भी कर रही है। और मुझे अपना वक्त भी याद आ रहा था कि जो मैं अपने मम्मी डैडी को पैम्पर किया करती थी। तो फ्रेंड्स बस अब हम घर की तरफ रवाना होंगे, और खैर सलामती से, खैर सलामती के साथ। और रास्ते से पान भी खा लेंगे। हाँ, खा लेंगे, अगर कोई पान वाला नज़र आएगा तो पान भी खा लेंगे। आइसक्रीम आप यहीं खा लेती हैं? नहीं 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 नहीं, क्यों? कुल्फी कुल्फ़ी? अच्छा चलें, फिर हम कुल्फ़ी खा लेंगे, और बस फिर नेक्स्ट फिर मिलेंगे। और आप बताएं मेरी फ्रेंड आपको कैसी लगी, जो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। और हम तो ज़ाहिर अच्छी ही रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी हैं। आप ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इरम। हम फिर फ्रेंड्स बहुत इन्जॉय किया, और आप लोग भी अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि जो मी टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और जैसे मैंने आज अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया, और हमें बहुत मज़ा आया। हाँ, क्योंकि वक्त तो आपको पता है वक्त निकालना पड़ता है, वक्त किसी के पास होता नहीं है। हम अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालते हैं अपनों के लिए, और अपने इर्द गिर्द में हमारी सराउंडिंग में जो होते हैं हम उनके साथ वक्त निकालते हैं, जिनके लिए निकालना चाहें। जिनके लिए नहीं निकालना चाहें तो फिर बहाने तो बहुत हैं। और हमने जिम खाना को किया टाटा बाय बाय, और प्लान कर रहे थे कि हम कोई पान खा लेते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन बात वहीं पर आती है कि रात काफी हो गई थी, तो बस फिर हमने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए रख। तो गाइस जरूरी नहीं है कि आप बहुत पॉश लेविश वे में अपनी मी टाइम स्पेंड करें। आप दाल चावल बना के अपने घर में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। असल होता है आपका दिल मिलना, जिन लोगों के साथ आपका दिल मिलता है, असल होता है टाइम उनके साथ। मिलेंगे। टिल देन नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय, खुदा हाफिज़।